नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बीदर नगर सभा कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी। मुनाबाद तालुके के मुतांगी ग्राम की एक 16 वर्षीय युवती का अपहरण। कुछ भी स्थानांतरित नहीं होने देंगे, नाइट की HAL को स्थानांतरित करने की मांग पर डीके शिवकुमार। विधानसभा में आम जनता की पहुंच से पर्यटक खुश। वीर सावरकर की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। हमने पिछले 100 दिनों में दिल्ली के लिए प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पर CM रेखा गुप्ता। अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप को कंजक्शन प्राइसिंग के कारण न्यूयॉर्क संघीय कोष में कटौती करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा कर्मी की हड़ताल जारी। कर्मी अपनी मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी अपना धरना जारी रखते हुए वह अपनी मांगों को लेकर धरना देकर सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए मांग कर रहे हैं। आज इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों के बारे में बताया। कैमरामैन महेश का कवरेज। पानी गिर रहा है, ये गिर रहा, तो हमारे विद्या लाखों क्षेत्र को हम समझ रहे हैं कि हमारे लोगों को हमारे क्या करने का टाइम नहीं दे रहे। हम दिए थे उतने दिन टाइम, अब होगा उनका टाइम। हम आपको भी पूछ रहे हैं बेटे वास्ते बेटे क्या नहीं बोलते। हमारे देवराम को लेको ऐसा करते हैं, फिर अभी ऐसा बोल रहे कि अभी कब तक करते बोलते पूछ रहे नहीं हमारे को। पूछने का है ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು 2ನೇ ದಿವಸ ಕಾಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಹೋರಾಟ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುಂತಿ ನಾನು ಒಂದು ತಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೋಟಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಾವು ದುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೀದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ನೋವು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಕುಂತಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು। मुनाबाद तालुके के मुतंगी ग्राम की एक 16 वर्षीय युवती का अजय नामी युवा द्वारा अपहरण करने का आरोप युवती की मां बिस्मिल्लाह ने लगाया है। बताया जा रहा है कि ग्राम से लगभग 5 माह पहले युवती को अजय संतोष नामी युवक ने अपहरण किया था, जिसकी शिकायत मनखेली ग्राम में दर्ज कराई गई थी। मनखेली ग्राम पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इन 5 माह में युवती का कोई पता नहीं चल पाया। मां ने बताया कि पुलिस का कहना है कि तलाश जारी है, जल्द ही युवती को खोजा जाएगा। इस संबंध में युवती की मां ने बात करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। कैमरामैन महेश का कवरेज। हमें मुतंगी वाले नीना मुतंगी वाले, मेरा नाम बिस्मिल्लाह है। हमारे बच्ची जब किडनैप होकर एक बच्चा लेके गया को 5 महीने होने, अब 1-2-3 रोज हुए तो 5 महीने कंप्लीट होते हैं। केस हुए मरने के लिए में स्टेशन में। अब वो बच्चे के ऊपर पहले के एक लेडीज की केस भी है, एक जेंट्स की केस भी है, तो वो मर्डर केस है उसके ऊपर दोनों भी। और हमारे बच्चे को तो समझो को क्या बोला, तो केक लेटेंगे चल बोल को उस दिन ले गई और ले गए। वाले की नाम भेजिस वाले की नाम जोहरा बोल को है, रिश्तेदार में छे भी जोहरा बोल को भेजिए, समझो भुरका उसके घर से भुरका डाल को भेजिए उन्हें बच्चे को। अब कितने दिन हुआ ढूंढ रही है, अब उन्होंने भी कोशिश कर रही है मगर नहीं मिल रही बच्चे भी। अब उन माँ बाप क्या बोल रहे हैं, हमें पैसे खिलाई, हमें कहीं को ले जाती है पुलिस वाले बोल को, सीधा सीधा मुझसे बोल रही हूँ हमें पैसे दुनिया स्टेशन को भर रही, हमारा पैसा ले जाती हूँ उन्होंने बोल रही। अभी पुलिस वाले हुए तो PSI बोल रहे हमें लेकर देती है, चमा बोल रही हूँ भी। अभी उन्हें मिलने का पता नहीं। वो उन्होंने बच्चे के नाम अजय बोल का है, उसकी अम्मा के नाम कुछ तो है, उसके बाबा के नाम संतोष है, उसके बड़े अब्बा के नाम उसका अजय विजय बोल को 2 जने उन्होंने भाया है समझो। और FR होकर अभी 3-4 दिन हुए तो 5 महीने खलस हो गए पूरे FR होकर। बच्चे है 16 साल की, अभी 16 साल अब रनिंग है उसकी, अभी ज्यादा नहीं है। तो अभी इतना कर रहे तो भी इंक्वायरी चल रही है मगर नहीं मिलने को कोई ये नहीं कर रहे हो।
दो मर्डर केस करे सोले नहीं अब कह रखे क्या मार सके पता नहीं। मेरे को मेरी बच्ची जिंदा होना क्या बोलती हूँ कोशिश कर रही मुझे भी ले जा रही वहाँ यहाँ मगर मिल रहे नहीं। अब माँ बाप माँ क्या बोली परसों 4 दिन में लेकर दे तुम बोल को बोले थे। अब 4 दिन भी गया 9 दिन हुआ अब जुम्मा है तो और 15 दिन होता है लेकिन लोकतंत्र समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL उत्पादन इकाई के संबंध में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की मांग पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने 27 मई को कहा कि वे जो भी मांग करते हैं उस पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि वे कुछ भी स्थानांतरित नहीं होने देंगे। DK शिव कुमार ने कहा कि जो भी मांग करते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री इस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन सरकार के रूप में हम कुछ भी स्थानांतरित नहीं होने देंगे। अगर वे विस्तार करना चाहते हैं तो हम जमीन देंगे, वे चाहे तो कोई भी नई चीज ले सकते हैं, हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन जहां तक कर्नाटक का सवाल है, HAL हमारा गौरव है। नेहरू जी ने हमें यह दिया है। I don't want to comment on whatever they demand, but Karnataka will not allow any of the which has been functioning well. If they want, let they have the new. But I want my parliament members and my central ministers who are there to react on this. But as a government, we will not allow anything to be shifted. They offered 10,000 acres of land near to Bengaluru. We have all those lands with us only. We have given in Tumkur for HAL. We have given for helicopter division. We will give land. What is there? If they want to expand, we will give. Let them have any new thing. I don't want. विधानसौधा गाइडेड टूर के नाम से एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। विधानसौधा कर्नाटक प्रशासन का पावर हाउस है। चाहे कोई भी सरकार आए, प्रशासन का सफर इसी ऐतिहासिक इमारत से शुरू होता है। इतना ही नहीं, यह दुनिया का सबसे मशहूर पावर हाउस है और इसे भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन के तौर पर जाना जाता है। देश भर से लोग इसे देखने आते हैं। वे यादगार के तौर पर तस्वीरें लेते हैं, लेकिन किसी को भी इस भव्य इमारत के परिसर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अब राज्य सरकार विधानसौधा तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नया और अभिनव कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। राज्य सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। आम आदमी को भी विधानसौधा देखने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। खास तौर पर बिजली घर को विधानसभा और विधान परिषद देखने का अवसर दिया जा रहा है, जहां विधायक और मंत्री मिलते हैं, एक पर्यटक ने कहा। कर्नाटक के 4 प्रमुख राज्य परिवहन निगम KSRTC, BMTC, NWKSRTC और KKRTC कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से राशि काटने के बावजूद PF ट्रस्ट में 3110 करोड़ रुपए का भविष्य निधि PF योगदान जमा करने में विफल रहने के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं।
पिछले एक साल में इन निगमों की कथित तौर पर काटी गई पीएफ राशि जमा नहीं की गई, जिससे हजारों परिवार कर्मचारी वित्तीय अनिश्चितता की स्थिति में हैं। जिन कर्मचारियों ने आपात स्थिति के लिए पीएफ निकालने के लिए आवेदन किया था, उनका कहना है कि वे अपना ही पैसा निकालने में असमर्थ हैं। परिवार यूनियन के नेता जगदीश ने निगमों द्वारा कर्मचारियों के पीएफ फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले केएसआरटीसी पर 891 करोड़ रुपए, बीएमटीसी पर 958 करोड़ रुपए, एनडब्ल्यूकेएसआरटीसी पर 1184 करोड़ रुपए और केकेआरटीसी पर 76 करोड़ रुपए बकाया है। कुल बकाया 3110 करोड़ रुपए है। भुगतान में देरी के कारण ब्याज दंड भी लगाया गया है। पीएफ ट्रस्ट अब लंबित राशि पर 37% तक ब्याज लगा रहा है। इस स्थिति से नाराज कर्मचारी चारों निगमों के प्रबंध निदेशकों से तत्काल भुगतान की मांग कर रहे हैं। बढ़ते बकाया और बढ़ते ब्याज से न केवल कर्मचारियों में बल्कि राज्य के वित्तीय परिस्थिति की तंत्र में भी चिंता पैदा हो रही है। समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। आज स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मातृभूमि के प्रति उनके योगदान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित केंद्रीय हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर को नमन करते हुए उनकी साहस को याद किया। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 मई को कहा कि दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को लागू करने का काम किया गया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि दिल्ली के लोगों को डबल इंजन का पूरा लाभ मिल रहा है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी गई एक काम करने वाला सरकार सत्ता में आई है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके भरोसे पर हमने पिछले 100 दिनों में दिल्ली के लिए काम किया है। हमने कई फैसले ऐसे भी लिए हैं जो पिछली सरकारों के समय सही नहीं थे। केंद्र की योजनाओं को लागू करने का काम दिल्ली में किया गया। अब दिल्ली के लोगों को डबल इंजन का पूरा लाभ मिल रहा है। देखिए, दिल्ली में अब जो है जनता के द्वारा चुनी गई एक काम करने वाली सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपका विश्वास और हमारा प्रयास, हमने जो इस 100 दिन में दिल्ली के लिए प्रयास किए, लगातार किए और बहुत सारे नीतिगत फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्र की जितनी योजनाएं जो दिल्ली जिसकी अधिकारी थी, जो यहाँ पे लागू नहीं की जा रही थी, उन सारी योजनाओं को हम दिल्ली लेके आए। डबल इंजन का पूरा फ़ायदा दिल्ली के लोगों को अब मिल पा रहा है। केंद्र की सारी योजनाएं दिल्ली में अब आ रही हैं। बहुत ही सुंदर समन्वय केंद्र का, राज्य का, निगम का, सबका है और सब लोग एक दिशा में दिल्ली को विकसित भारत के साथ में मिलकर के विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। तो दिल्ली की जनता बिहार में आरक्षण का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पटना में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग करते हुए बिहार सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी समर्थकों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार दलित और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की। 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी जी ने दिलाने का काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमारे चलते हुआ है, हम लोग इसके साथ थे। आज 1 साल से ज्यादा हो गया और आरक्षण आज भी उसका लाभ अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज को नहीं मिल रहा है। मोदी जी उस आरक्षण पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 14 करोड़
बिहार वासियों की तरफ से उनसे हम आग्रह करते हैं कि मोदी जी आप बिहार आइए, लेकिन अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज का जो हक है उसको लेते हुए आए। जो हमारी सरकार भारतीय अभिनेता और मक्कन निधि में पार्टी के संस्थापक कमल हासन ने 28 मई को डीएमके के साथ पूर्व समझौते के अनुसार उन्हें राज्यसभा सीट आवंटित किए जाने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। Kamal Hassan sir, a request on your parliament debut. Sorry. I can say thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जब हमने वैश्विक कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी तो हमने मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया बैठक की और अधिकारियों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने का निर्देश दिया। सभी जिलों को अब कोविड-19 परीक्षण कराने के लिए कहा गया है। राज्य में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। कल तक 519 सक्रिय मामले थे। गंभीरता आमतौर पर कम है, लेकिन संदिग्धता वाले लोगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। अब तक 3 मौतें हुई। We are closely monitoring the situation. So when we found that there is a rise in the number of COVID cases globally, we had conducted a rapid response team meeting, a state level meeting chaired by the minister, and we have then asked to closely monitor the situation, and we have now asked all the districts to do the test for COVID, and there is no alarming situation in the state. There is nothing to worry about, but we request people with comorbidities to wear mask, particularly or especially in public places, in public transport system, and also while they are attending public functions. And also, please do avoid unnecessary hospital visits. So that is very important. Please do wear mask, and especially people with comorbidities. So this is a request, and this is as per the direction of the experts. We have already issued this kind of advisory. So how many cases? So far, till yesterday, I know it's 519 cases. फिलहाल वक्त छोड़ समय का जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 27 मई को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से अमेरिकी परिवहन विभाग को न्यूयॉर्क से संघीय निधि रोकने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने कहा कि ये तब हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने मैनहट्टन के भीड़-भाड़ मूल्य निर्धारण कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की। यह फैसला सरकार द्वारा सचिव डफी की चेतावनी के बाद एनवाई परियोजना अनुमोदन को रोकने की योजना बनाने से एक दिन पहले आया है। एनटीए के सीईओ जैन लिबिन ने कहा कि न्यायाधीश अंतिम निर्णय से पहले एक त्वरित समाधान और कोई संघीय दबाव नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई के बाद न्यायाधीश का आदेश 9 जून तक प्रभावी रहेगा। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लिबन ने कहा न्यायाधीश लिबन ट्रंप प्रशासन ने जबरदस्ती की धमकियों को समाप्त करना चाहते हैं और मुकदमे का त्वरित समाधान चाहते हैं। एनवाई ने जनवरी में अपना पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जिसमें ट्रैफिक को कम करने और पारगमन को निधि देने के लिए 60वीं स्ट्रीट से नीचे मैनहट्टन में प्रवेश करने के लिए $9 पीके आवर टोल वसूला गया। न्यूयॉर्क राज्य शहर में एमटीए ने ट्रंप प्रशासन को मैनहट्टन की भीड़-भाड़ मूल्य निर्धारण योजना को रोकने की मांग। नेपाली पर्वतारोही ताशी ग्याल्सेन शेरपा का काठमांडू में हीरो की तरह स्वागत किया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जो पर्वतारोहण में एक नया रिकॉर्ड है। फोर्थ से 29 वर्षीय शेरपा 9, 14, 19 और 23 मई को शिखर पर पहुंचे, जिसमें कैंप 4 से अकेले ही ऑक्सीजन और गियर लेकर चढ़ना भी शामिल था। वे 8000 अभियान के साथ रस्सी फिक्सिंग टीम का हिस्सा थे जिसने इस सीजन में अन्य पर्वतारोहियों के लिए मार्ग खोला। ताशी पहले नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और
मनासरू और अमाडगलम पर भी चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट के बढ़ते व्यवसायीकरण के बीच उनकी उपलब्धि शेर्पा के लचीलेपन और भावना को उजागर करती है। हाम्रो देश नेपाललाई आज पनि विदेशी पर्यटकहरू एकदम भित्र आएर आज पनि यो जुन मेरो साइडबाट 5% मात्र भए पनि मलाई अझै पनि विदेशी पर्यटकहरू भित्र आएर अझ पनि एकदम हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउनु मन छ एकदम। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुका है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद एक नजर फिल्मी समाचारों पर। अभिनेता डीनो मोरियो 28 मई को मुंबई स्थित आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे और उनसे मीठी नदी सफाई घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले अधिकारियों ने 27 मई को डीनो मोरियो से करीब 7 घंटे तक भी पूछताछ की थी। समाचार खेल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के समापन समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए खास योजना बनाई गई है। बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के फैसला किया है। वहीं अब इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि बीसीसीआई के द्वारा ये बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए बीसीसीआई की सराहना करनी होगी। भारतीय सेना ने जो किया उसके लिए पूरे देश को उन्हें सलाम करना चाहिए। भारतीय सशस्त्र बल बिना किसी शर्त के हमारी मदद करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। देश के लिए खेले, वो सब इस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, इस टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसलिए ये एक दिल्ली की लेगेसी है। अगर दिल्ली के किसी भी युवा खिलाड़ी को पहले दिल्ली के लिए सिलेक्ट होना, फिर आगे जाके अगर देश का नाम रोशन करना है तो आपको ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ेगा। और ऐसे टूर्नामेंट में एक टाइम पे तो सिलेक्टर्स भी इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करते थे। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में भी कि दिल्ली के जो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर्स हैं और बाकी एज ग्रुप क्रिकेट के सिलेक्टर्स हैं, वो ऐसे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को कंसिडर करें और फिर दिल्ली की टीम सिलेक्ट करें। 1974 से लेके 2025 50 वर्षों का सफर इस टूर्नामेंट का। तभी मैंने बोला है कि ये एक हिस्टोरिक टूर्नामेंट है और ऐसे टूर्नामेंट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज और माइलेज देनी चाहिए जब आप दिल्ली की रणजी ट्रॉफी या बाकी टीमें सेलेक्ट करते हो, क्योंकि यहीं से बच्चे अपना कैलिबर दिखा सकते हैं, अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगर वो अपना पोटेंशियल ऐसे टूर्नामेंट्स में दिखाएंगे तभी चीज़ें दिल्ली की क्रिकेट बेहतर होगी। तो मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। आज की सुर्खियों पर बीदर नगर सभा कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी। मुनाबाद तालुके के मुतांगी ग्राम की एक 16 वर्षीय युवती का कुछ भी स्थानांतरित नहीं होने देंगे। माइंड की HAL को स्थानांतरित करने की मांग पर डीके शिव कुमार। विधानसभा में आम जनता की पहुंच से पर्यटक खुश। वीर सावरकर की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। हमने पिछले 100 दिनों में दिल्ली के लिए प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पर सीएम रेखा गुप्ता। अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप को कंजक्शन प्राइसिंग के कारण न्यूयॉर्क संघीय कोष में कटौती करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।